हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स जो एसएससी सीएचएसएल और जीडी टीयर 1 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी यही समझाना चाहूंगी बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इनमें एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आज वही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, और क्वेश्चन का जो डेट है और शिफ्ट, कौन सी क्वेश्चन किस डेट को कहा कौन सी शिफ्ट में हुआ था वो भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन ईयर 2020। कह रहे हैं कि विराट कोहली जो है 2020 में भारत क्रिकेट टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रहेगा, होगा। तो यहाँ पर बच्चे इसका सबसे पहले देखना है कि विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, दिस इज द करेक्ट। बट यहाँ पर जो ये वाला लिखा हुआ है इन ए ईयर, ईयर एक पर्टिकुलर लिखा हुआ है, ईयर जो है यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर ए का यूज नहीं आएगा। तो ए का यूज नहीं आएगा तो यहाँ पर जो है सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। क्या आएगा यहाँ पर? इन द ईयर, इन द ईयर, ए नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जहां पर पर्टिकुलर बात करते हैं हम टाइम की, तो वहां पर ए नहीं होगा। आपका जो आर्टिकल है वहां पर द का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे, आई एम थिंकिंग योर आइडिया विल बी रियली अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन। कि मेरा तो ये मानना है कि तुम्हारे जो आइडियाज है हर किसी के द्वारा अप्रिसिएट किए जाएंगे। इट मीन्स प्रशंसा की जाएगी, तुम्हारी बड़ाई की जाएगी हर किसी के द्वारा। मैं ऐसा सोचती हूँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ तो क्या होगा? आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं होता बच्चे, मैं सोच रही नहीं हूं, मैं सोचती हूँ, मेरा ये मानना है। तो सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर। क्या है यहाँ पर? आई थिंक योर आइडिया, क्या होगा यहाँ पर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आई थिंक, आई थिंक योर आइडिया विल बी रियली अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन। देखिए बच्चे, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था अभी आपको कि जो पहला क्वेश्चन है वो किस में आया था? एसएससी सीएचएसएल में 16 डेट को, 16 डेट को किस में आया था? 10 अक्टूबर को 2020 में शिफ्ट 3 में आया था ये क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सबकी डेट मेंशन हुई है, कोई एक ऐसा होगा कि एक दो क्वेश्चन है जिसकी डेट मेंशन नहीं की होगी, अदरवाइज सबकी डेट मेंशन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आया 2020 में 16 डेट को। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि योर आइडिया विल बी रियली अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आई थिंक करके बोलेंगे, आई थिंक योर आइडिया विल बी अप्रिसिएटेड। और ये क्वेश्चन जीडी में, एसएससी जीडी में बच्चे 7 कब आया था? 7 दिसंबर में 2021 में शिफ्ट 2 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट ही बेटा यहाँ, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। कि मैच शुरू ही होने वाला है, जैसे ही मैच शुरू होने वाला है वैसे ही साथ टीम और उसके जो कैप्टन है सारे फील्ड में है। तो क्या है इसका आंसर बच्चे? टीम जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। क्या है? टीम कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ आर का यूज नहीं करते हैं। किसके साथ करते हैं? कलेक्टिव नाउन के साथ आर का यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। क्या है हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट? टीम आर। तो ये यहाँ पर आर ऑन द फील्ड नहीं होगा, इज ऑन द फील्ड। फर्स्ट में जो है इनकरेक्ट है, यहाँ पर क्या आएगा? इज आ जाएगा, इज ऑन द फील्ड as well as the team is on the field is the correct answer. Okay, next है बेटे, यहाँ पर water freeze at 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चे यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो फोर्थ वाले में है, यहाँ पर एस लगेगा। सिंपल प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं? सिंगुलर में एस का यूज करते हैं, एस और ई एस। तो सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वाटर यहाँ पर फ्रीज
एस लग जाएगा फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे एसएससी सीजीएल का है बेटे। ये भी 7 दिसंबर को आया था, 7 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 2 में आ चुका है। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आप लोगों को, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट है यहाँ, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो बाय ए पॉइजनस स्नेक। स्नेक के द्वारा, यानी कि किसने खा लिया उसको, जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके पैर को स्नेक ने खा लिया, उसके टो पर, पंजे पर खा लिया। तो खा लिया बेटा, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस बन रहा है। तो पैसिव वॉइस में पास्ट में बात कर रहे हैं, तो पास्ट में जब बात कर दो तो वहां पर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, और ये जो है यहाँ पर रॉन्ग है। और बिट, बाइट, बिट, बिटन होता है। इसकी जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है बच्चे, बाइट, बिट, बिटन होती है, ऐसे यूज होती है। ये रॉन्ग ही लिखा है यहाँ पर, बिटन होती है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज बिटन, ही वॉज बिटन ऑन हिज टो। तो सेकंड वाले में ये वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है बच्चे। यहाँ पर यूज होगा ही वॉज बिटन, डबल टी ई एन, ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है, यहाँ पर बिटेड नहीं होता है, बाइटेड। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बन रहा है, तो यहाँ पर बिटन होता है। पैसिव वॉइस का रूल होता है बेटे कि जब भी पैसिव वॉइस हम यूज बना रहे होते हैं तो वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 7 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 3 में आया है बेटा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। वो कहां पर, क्लास में, स्कूल में सबसे ज्यादा लंबी लड़की है, अपने स्कूल की सारी लड़कियों से सबसे ज्यादा लंबी लड़की है। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, वो अकेली है। तो यहां पर जो है एस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एस, द टॉलेस्ट गर्ल्स, वो अकेले, सी इज वन ऑफ। ये क्या है हमारा यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर है। द टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, कि अपने स्कूल की सभी लड़कियों में से वो सबसे ज्यादा लंबी लड़की है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा था इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला, द टॉलेस्ट गर्ल्स। नेक्स्ट है बेटा, द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। अब देखिए बेटे, कभी भी हम किसी नाम के साथ द का यूज करते हैं, बताया था ना कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, द यमुना, द गंगा, द जो भी होता है न्यूज़पेपर के नाम के साथ द का यूज करते हैं, मैगजीन्स के साथ द का यूज करते हैं, और नव भारत टाइम्स, द इंडियन, ऐसे यूज करेंगे। जो भी न्यूज़पेपर के नाम होंगे उनके साथ में द का यूज होता है। लेकिन कभी भी नदी के साथ, उसके नाम के साथ द का यूज होगा, नदी, द रिवर ऐसे यूज नहीं होता है, वो इनकरेक्ट होता है। अगर रिवर नहीं लिखा होता, यहाँ पर होता खाली द यमुना, तो दैट इज द करेक्ट। बट ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर लिखा द रिवर यमुना, ये द रिवर यमुना नहीं होता है बेटे। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ये द नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे रिवर यमुना। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिव्या हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस ईयर। दिव्या के कुछ चांसेस हैं, लिटिल चांस, थोड़े चांस हैं गोल्ड मेडल जीतने के। और ये क्वेश्चन भी बेटा कब आया था हमारा, एसएससी जीडी में 8 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 1 में आ चुका है। और यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, जब भी हम यूज करते हैं सिंगुलर में, दिव्या एक सिंगुलर है, यहाँ पर नाम है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ में यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो वहां सिंगुलर यूज होगा। तो हैव तो यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा वहां पर, हैज यूज होगा। सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाले में ये वाला क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर हैज, हैज।
दिव्या हैज लिटिल चांस, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दिव्या हैज लिटिल चांस। हैव यूज नहीं करते, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी आया है, देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ यू वॉन्ट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन यू। अगर तुम रेस जीतना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वैसे सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी उसमें स्टिल देयर इज सम मिस्टेक। तो कैसे है मिस्टेक बेटे, देखिए यहाँ पर, इफ यू वॉन्ट टू विन द रेस, तुम रेस जीतना चाहते हो तो तुम्हें किसकी जरूरत है, खुद पर भरोसा करने की। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, यू सेल्फ नहीं होता, योर सेल्फ होता है बच्चे। खुद पर विश्वास करो, ऐसे बिलीव इन योर सेल्फ। दिस इज फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी बच्चे एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 1 में आ चुका है। ओके, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है बच्चों, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है ऊपर ऊपर से, अच्छा समझ के प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ डाउट रहेगा आपको कहीं पे भी कि मैम ये आपने तो ऐसे पढ़ाया हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज सकते हैं बच्चों, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बट आपको क्लियरिटी होनी चाहिए एकदम कि आप जब पढ़ रहे हो तो वहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो साथ साथ उसको क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा, द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स बिफोर गोइंग होम। मैनेजर ने सभी स्टाफ को बोल दिया कि भाई घर जाने से पहले सारा काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब सारा काम कंप्लीट कर ले, सारा काम काम काम, अब देखिए सारा काम वर्क होता है, वर्क्स नहीं होता है, ठीक है। वर्क होता है, वर्क्स नहीं होता। ये वाला बच्चे यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो होता है वर्क्स प्लूरल भी उसका वर्क ही होता है। क्या है ये, वर्क ही होता है, प्लूरल भी, वर्क्स नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन बच्चे एसएससी जीडी ये भी जीडी में 8 दिसंबर को आ चुका है शिफ्ट 1 में 2021 में। ओके, ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है। और तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट जो आंसर है वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा। फर्स्ट वाले में ये इनकरेक्ट है, यहाँ एस नहीं लगेगा। ओके, क्यों नहीं लगेगा, व्हाई, बिकॉज दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का जो सिंगुलर है और प्लूरल उसका ये वर्क जो है सेम रहेगा यहाँ पर। ओके, उसमें एस नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। मैं तो आपको बल्कि ये कहूंगी कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, जो मैं समझा रही हूँ बताती जा रही हूँ, साथ साथ नोट बना लीजिए कि आपको पता रहेगा कि वर्क है, यहाँ पर ऑल द वर्क्स लिखा था लेकिन मैम ने बताया कि अनकाउंटेबल है और उसका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, तो वो आप लिख लीजिए ताकि आपको आगे काम आएगा। ओके, सिंगुलर में ऐसे ही दिव्या के साथ बताया कि सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, वहां पर हैज का यूज होगा। तो आपको इस तरीके से डाउट्स जो भी आपको कहीं लग रहा है तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ताकि वो आपको आगे चलकर ध्यान में रहेंगे। कीप इट इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, अ मदर हैज ए ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर द चिल्ड्रन। अब देखिए बेटे मदर, अब ये क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है। तो यहाँ पे तो ए लगा हुआ है, तो किसमें इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला ही, द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द का यूज आएगा, द ग्रेटेस्ट, नॉट ए का यूज नहीं करना, ओनली द यूज होगा, द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है यहाँ पर बस बच्चे, यहाँ अभी यही इतना ही इस वीडियो में है, आगे मैं दूसरी वीडियो में थोड़ी देर में अभी आपको समझाऊंगी ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बच्चों, और प्रैक्टिस करना मत भूलना। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके।